एवरीवन, मैं हूँ ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज ना काफ़ी दिनों बाद सुबह सुबह धूप निकली है। इतने दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। कल रात को बहुत ज़ोरों की बारिश हुई है। इसी वजह से मेरे बैल्कनी आप देख ही सकते हो पूरा गीला है एंड ऊपर के शेड भी पूरा गीला है। इससे ना पानी टपक रहा था तो इसीलिए पूरा बैल्कनी अभी भीगा हुआ है। लेकिन धूप देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने दिनों ना एकदम बारिश ही हो रही थी, एकदम ठंडा सा मौसम हो गया था। तो आज काफ़ी सारे कपड़े जो है ना वो सूख भी जाएंगे मेरे। आज ना एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है। आज है वियान का ग्रेजुएशन सेरेमनी। आज उसका रिजल्ट आउट भी होने वाला है। देखते ही देखते वियान ने प्री प्राइमरी फेज़ फिनिश कर लिया है। अभी वो प्राइमरी फेज़ में जाएगा और नया स्कूल भी वो ज्वाइन करने वाला है। सो उसके स्कूल से कहा है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए ये वाला आउटफिट ऑनलाइन मंगवाने के लिए मैंने अमेज़न से मंगवा लिया है। ये ड्रेस, ये हैट वो आज पहनने वाला है और उसके पापा आज बिज़ी हैं सो मुझे ही उसको लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने उसको यूनिफॉर्म पहना के रेडी करा दिया है। जो यूनिफॉर्म वो आज लास्ट टाइम के लिए पहन रहा है और मैं भी रेडी हूँ। वियान को मैंने इस स्कूल में एडमिशन कराया था जब वो 2 साल 8 महीने का था तब से, और तब से लेके अभी वो 6 साल का है। अब तक इसी स्कूल में पढ़ा है और ये स्कूल का सफ़र उसका यही तक ख़त्म है। इस स्कूल में ना क्लास 4 तक है, लेकिन मैं क्लास 1 से उसको प्रॉपर स्कूल में ही भेजूँगी और प्री स्कूल में मैं नहीं रखने वाली हूँ। प्ले ग्रुप से लेके यूकेजी तक का सफ़र 4 साल का सफ़र था इस स्कूल में। और साथ में ये एरिया भी हम लोग छोड़ने वाले हैं। इस घर में हमारा रहे हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो ये घर, ये एरिया सब कुछ छोड़ के हम लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो। अभी मैं उसको आई कार्ड पहना रही हूँ और प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म पे ही जाने के लिए बोला है। एंड ये ग्रेजुएशन वाला आउटफिट मैं साथ में कैरी करके लेके जाऊँगी। इस वाले गली से मैं वियान को लेके आती हूँ डेली स्कूल से। एंड दूर जो वो वाइट कलर का बिल्डिंग दिख रहा है ना, उसके ही ग्राउंड फ्लोर में है वियान का स्कूल, कॉस्मोस ग्लोबल प्री स्कूल। जी हाँ, आज मैं नाम बोल सकती हूँ क्योंकि आज उसका लास्ट डे है। चलिए आज वियान का स्कूल आपको दिखाती हूँ। देखो, चलो जंप। आस्ते आस्ते आस्ते। तो वहाँ पे पहुँचते ही मैंने फटाफट उसको ग्रेजुएशन सेरेमनी वाला आउटफिट उसको पहना दिया है। जाके देखा कि सब बच्चे पहन के बैठे हैं, मतलब सब आने के बाद ही एक एक करके पहना रहे हैं। तो मैंने भी उसको रेडी करा दिया है बिल्कुल। और यहाँ पे ग्रेजुएशन डे के लिए कुछ ऐसा डेकोरेशन हुआ है, देख ही सकते हो। एंड साइड में ये वाइट स्क्रीन में ना उन्होंने प्रोजेक्टर लगा के रखा है। उनके ही क्लास के सारे बच्चे के पिक्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ। वियान का भी काफ़ी सारे पिक्स हैं यहाँ पे। इतना अच्छा लग रहा था ना देख के कि सारे फ्रेंड्स यहाँ पे बने थे। अभी बहुत सारे बिछड़ भी जाएंगे, कोई दूसरा स्कूल चला जाएगा, कोई बच्चा इसी स्कूल में कंटिन्यू करेगा, लेकिन ये सारे मेमोरी बन के हमेशा रह जाएगा। और यहाँ पे वियान बैठा है विथ हिज फ्रेंड्स। स्माइल एवरीबॉडी, चीज चीज। प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, स्टेज बिल्कुल खाली था। तो विहान को मैं स्टेज पे लेके कुछ फोटोज वगैरह मैंने क्लिक कराया।
empathetic, to smile even after a small fall. These are the lessons that truly matters. Happiness whenever you go. Thank you. Now I would like to call Donal ma'am to announce the name of the kids to receive the certificate. Thank you for trusting us with your precious time. When I say 1, 2, and 3, you will throw your cap in the air. Okay? Okay. So 1, 2, and 3. आफ्टर दैट वियान के बेस्ट फ्रेंड की मम्मी यहाँ पे वियान को खादा पहना दिया है, क्योंकि उनको पता है कि वियान इज़ लिविंग दिस स्कूल एंड वियान के बेस्ट फ्रेंड जो है ना, ही इज़ ऑल्सो लिविंग दिस स्कूल, इसलिए। और यहाँ पे स्क्रीन पे उन लोगों के पूरे साल के पिक्चर्स जो है ना, वो म्यूज़िक के साथ प्ले किया जा रहा था और हम लोग वही देख रहे थे। फिर वियान के क्लास टीचर को अलविदा बोल के हम लोग आ गए नीचे, और जाने से पहले मैं चाहती थी कि इन दोनों का अच्छे से स्कूल के सामने पिक्चर्स लूँ, तो यहाँ पे पोज करने के लिए बोला इन दोनों को। और यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या ही किए जा रहे हैं यहाँ पे। वियान का मार्कशीट और उसके साथ जो पेपर्स है ना, एग्जाम पेपर्स सब कुछ भेज देते हैं। तो मार्कशीट वहाँ पे मैंने चेक किया था, जस्ट फरवरी में जितना चेक करना हुआ था उतना अच्छे से मैंने चेक नहीं किया है, तो मार्कशीट मिल गई है मुझे। ये है उसका मार्कशीट, और इस बार ना लास्ट क्लास टेस्ट का मार्क्स भी ऐड हुआ है यहाँ पे। तो 100 में टोटल 97 मिला है, क्योंकि उसको एग्ज़ाम में मिला था, रिटन एग्ज़ाम में 67। तो वही मैं सोच रही थी कि 3 मार्क्स उसके कहाँ चले गए, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एग्ज़ाम पेपर भी लेके बैठ गई कि मुझे देखना है कि कहाँ पे उसने गलती किया है। तो ये तो एक अनसीन पैसेज देता है, उसमें तो उसको फुल मार्क्स ही मिले हैं। और एक नेक्स्ट एक और अनसीन पैसेज है, तो यहाँ पे उसको बीक लिखना था लेकिन उसने लिख दिया नेस्ट, तो यहाँ पे उसने गलती किया है। अदरवाइज़ ये सारे पिक्चर्स देख के लिखना है, वर्ड्स क्या है वो तो उसको आता ही है। और फिर ये ऑपोजिट वर्ड्स एंड दीज दोज ये सारे भी उसको आता है। इन अंडर ये सारे में भी फुल मार्क्स ही है उसका। और जंबल सेंटेंस में ना उसको अच्छे से आता है, वो उसका प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। ओके, यहाँ पे उसने लिखा है टड। तो ये ना वियान का हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है कि उसको बी और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। वो बी को कभी कभी डी लिख के चलाता है एंड डी को बी लिख के चलाता है। उसको पता है कि उसने टब लिखा है, लेकिन एक्चुअल में उसने बी को डी लिख के आया है। जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे बी सही लिखा है और यहाँ पे भी गलत लिखा है, लेकिन मैम को लगेगा उसने टड लिखा है, इसलिए यहाँ पे 1 मार्क्स उसका चला गया। तो 2 मार्क्स ऑलरेडी घट गए इसका। और फिर यहाँ पे भी उसने मुझे घर में आके बताया कि मम्मा मुझे यहाँ पे पेग लिखना था, मैंने वहाँ पे केक लिख के चली आई, तो वहाँ पे उसका एक मिस्टेक हो गया। यहाँ पे भी केक लिखा, यहाँ पे भी केक लिखा, तो ये मिस्टेक है, यही पेग होगा। तो इस गलती की वजह से यहाँ पे उसका 2 मार्क्स चले गए। तो टोटल रिटन में मिला उसको 67 प्लस ओरल में 10 ही मिला, 77 हुआ टोटल आउट ऑफ 80। तो नेक्स्ट है मैथ्स में मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैथ्स में उसको फुल मार्क्स मिला, 70 में 70 एंड ओरल में 10। मैं ना सच्ची में डाउट में थी कि ये सारे डबल डिजिट वाले जो प्लस माइनस होते हैं ये सारे इकट्ठा एकदम चले आते हैं, एंड वियान कभी कभी बिना साइन देख के ही ना करके चला आता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन मैंने देखा कि सारे ही मैथ्स जो है ना वो उसने करेक्ट किया है। बट लास्ट क्लास टेस्ट में ना उसका रिज़ल्ट थोड़ा सा ख़राब आया था, उसको 20 में 16 मिला था। 4 मैथ्स उसने गलत कर दिया था, तभी जस्ट नया नया सीखा था प्लस माइनस ये सब, तो इसीलिए उसका टोटल मार्क्स कुल मिला के 96 आया है।
नेक्स्ट है ईवीएस। ईवीएस में ना उसको मिला 70 में 68। 2 मार्क्स उसके कहाँ चले गए मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि ईवीएस में ऑलवेज विहान फुल मार्क्स ही लाता है, तो इसीलिए उसका मार्क्स हो गया इस बार 98। तो मैं चेक करती हूँ कि कहाँ उसने गलती कर दिया। वो देखिए सामने ही दिख रहा है। तो ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं जिसमें आई एम श्योर ये उसने बिना देखे ही वो चला गया होगा, वरना उसको पता है कि ये स्टेम है। वो लिखना भूल गया तो मैम ने एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया एंड 1 मार्क कम कर दिया। और ये एग्ज़ाम देने के बाद ही विहान ने मुझे बोला था कि मम्मा ड्रैगन फ्लाई आया था और मुझे इसका स्पेलिंग नहीं पता था, तो मैं छोड़ के चली आई। तो ये इसका भी 1 मार्क्स उसका कट गया था। बाकी सब कुछ तो उसने अच्छे से ही लिखा है, मैं देख रही हूँ। हाँ, ट्रैफिक सिग्नल का पिक्चर ड्रॉ करने के लिए आया था, ये विहान ने ड्रॉ किया, कलर भी किया कुछ ऐसे। और नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में उसको मिला है 70 में 69.5, मीन्स 0.5 मार्क्स उसका कट गया है। टोटल आया है 98.5, क्योंकि क्लास टेस्ट में उसका 1 नंबर कम हो गया था। 1 नंबर उसने गलत किया था, कुछ 1 नंबर कट गया था। तो हाँ जी हाँ, यहाँ पे उसका हाफ नंबर काट दिया है। तो यहाँ पे उसको लिखना था ओ की मात्रा वाले शब्द, टोकरी लिखना था, उसने लिखा है टेकरी। ये तो नीचे वाला ये लाइन खींचना भूल गया था जल्दबाजी में आई थिंक, इसीलिए उसका हाफ मार्क कट गया है। और ये सारे ओरल था जो भी ठीक आया है। और ये ना स्पेलिंग वाले एग्ज़ाम था, स्पेलिंग में भी उसको सब कुछ मतलब फुल मार्क्स ही मिले हैं, फिर राइम्स में ऑफ कोर्स फुल मार्क्स ही उसको मिले हैं। तो ये था विहान का मार्कशीट और विहान के एग्ज़ाम पेपर्स। और मैं ना आज सच्ची में स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा इमोशनल फील कर रही थी, क्योंकि सारे लोग विहान को टाटा बाय बाय बोल रहे थे। सारे फ्रेंड्स को उसने बाय बोला, उसके क्लास टीचर्स, सारे टीचर्स को उसने बाय बोला, सब ने गुड विशेस दिया है। अगर आप लोग पूछोगे कि विहान कैसा फील कर रहा है, सो विहान इज़ रियली एक्साइटेड टू गो टू न्यू स्कूल, न्यू हाउस। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये स्कूल वो कभी नहीं जाएगा, ये सारे फ्रेंड्स से शायद वो कभी ना मिले फिर से। बच्चा है, ये सारी चीज़ें शायद नहीं समझ पा रहा है अभी भी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही थी। यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें बोल रही थी, लेकिन सारे बॉयज़ जो है ना वो उड़ गए। আরে ওদের ক্লাস টেস্টে ভুতুর তখন ওই ভুতুর জন্মদিন থেকে আসলো না ফটাফট। আমি বললাম না যে এটা যে কেমন হবে। अभी अभी मैंने विहान के सारे बुक्स को सॉर्ट किया है कि हमें क्या रखना है, जो चाहिए वही रखेंगे, क्योंकि आगे जाके और भी बुक्स आएंगे, उसके लिए भी जगह बचानी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स जो है ना वो सॉर्ट किया है। तो ये सारे विहान के स्टोरी बुक्स हैं, तो ये विहान पढ़ता रहता है। ये सबको तो ऑफ कोर्स मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि ये सारे वो ऑल्टरनेट करके पढ़ता है। तो ये सारे स्टोरी बुक्स है एंड ये सारे कुछ एक्टिविटीज़ बुक है जो मैं घर में उसको कराती हूँ। ये नीचे वाला मंडला कलरिंग बुक ये मेरा है एंड बाकी ये सारे विहान का है। ये सारे कुछ एक्टिविटीज़ है जो मैं घर में जब वो बोर होता है थोड़ा सा वो मैं कराती हूँ। और ये सारे छोटे छोटे बुक्स जो है ना ये उसको गिफ्ट मिले थे बर्थडे में, जैसे अच्छे ही है, घर में प्रैक्टिस वगैरह करेगा मैथ्स का। तो ये क्या है, एक्टिविटी बुक मैंने सॉर्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे ना सारे कॉपीज है, तो कुछ कॉपीज ऐसे हैं जो खरीदे हुए हैं, पेजेस है काफी सारे, एंड कुछ कॉपीज ऐसे हैं जो स्कूल वाले हैं, लेकिन इसमें भी पेजेस है। जो जिसमें पेज होता है ना वो मैं फेंकती नहीं हूँ, घर में यूज हो जाता है, घर में जब प्रैक्टिस कराने जाओ तो यूज होता है, तो इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ। ये मम्मा वर्क का है। विहान बोल रहा है ये मम्मा वर्क का है। जी हाँ, तो घर में मैं जब प्रैक्टिस कराती हूँ ना तो ये सारे पुराने कॉपीज में जिसमें पेजेस है मैं प्रैक्टिस कराती रहती हूँ, इसलिए ये सारे कॉपीज भी घर में चाहिए होंगे, तो ये घर वाले कॉपीज है। एंड बाकी काफी सारे बुक्स हैं जो मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। तो ये सारे बुक्स जो है ना प्ले ग्रुप से जमा हुआ है, प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG, अभी UKG का भी ऐड मैंने किया है, जो नहीं चाहिए अभी बिल्कुल भी। ऑलरेडी इतने सारे बुक्स है, अभी नए और भी सारे बुक्स आएंगे क्लास 1 के। तो अभी फाइनली इस साल पहली बार होगा कि विहान के बुक्स मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ, तो ये सारे बुक्स डिस्कार्ड के लिए जाएंगे। ये पुराने कुछ कॉपीज है जो फुल हो चुका है पेजेस, और सारे बुक्स को मैंने चेक किया कि क्या चाहिए, मुझे चाहिए या नहीं इन फ्यूचर। ये सारे एकदम ही नहीं चाहिए होगा, बिल्कुल पड़ा हुआ रहेगा, इसलिए ये सारे बुक्स मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। एंड बाकी इतना सा तो रहेगा हमारे साथ।
अभी मैं एप्लीकेशन लेटर लिख रही हूँ उसके स्कूल के प्रिंसिपल मैम को फॉर हिज ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड जो सिक्योरिटी मनी हमने एडमिशन के टाइम पे डिपॉजिट किया था उसका रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन लेटर लिखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम लोग रहते रहते काम हो जाए, बस यही चाहते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी ये एप्लीकेशन लेटर उसके स्कूल में सबमिट करना है, क्योंकि फिर प्रोसेसिंग में भी 3-4 दिन टाइम लगेंगे, वरना हमें फिर से उतनी दूर से आना पड़ेगा ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने के लिए। और ये एक गिफ्ट है जो कि मैंने ऑर्डर देके कस्टमाइज़ करके बनवाया है। तो ये गिफ्ट है फॉर विहान्स बेस्ट फ्रेंड, विहान के तरफ से। तो विहान का बेस्ट फ्रेंड भी ये स्कूल छोड़ रहा है एंड साथ में विहान भी, और दोनों एक्चुअल में अलग हो रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ जाएगा, विहान कहाँ जा रहा है, फिर से कब मुलाकात हो ना हो। लेकिन ओवर द ईयर बहुत अच्छी सी फ्रेंडशिप उन लोगों के बीच में क्रिएट हुई है एंड बहुत अच्छे अच्छे स्वीट से मेमोरीज़ है। तो उनका ही कुछ 2-3 पिक्स मैंने यहाँ पे कस्टमाइज़ करके ये मग सा बनवाया है। और चाहे वो लोग बड़े होके एक दूसरे को भूल भी जाए, लेकिन ये सारे कुछ जो है ना वो मेमोरी बन के हमेशा साथ में रहेगा। तो ये विहान की तरफ से विहान के बेस्ट फ्रेंड के लिए है। फिर शाम को हम दोनों मम्मी ने मिलके प्लान बनाया है कि ये 2 बच्चे को हम लोग लेके जाएंगे बंगाल सफारी में। सफारी नहीं करेंगे लेकिन पार्क में लेके आए हैं यहाँ पे, ताकि दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करें, बहुत ज़्यादा खेले एक दूसरे के साथ। बंगाल सफारी के अंदर ही कैंटीन है। सो कुछ देर खेलने के बाद ना हम लोग गए कैंटीन में कुछ स्नैक्स खाने, उसके बाद आइसक्रीम भी हमने एंजॉय किया। और मेरे पास ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि विहान का हाइट क्या है। तो चलिए आज मैं भी नाप के दिखा देती हूँ आपको। वो 4 से ज़्यादा है ना, वो 4 है। हाँ, विहान्स हाइट इज़ 4 फीट 4 इंचेस। तो चलिए इसी के साथ आज का ये व्लॉग करती हूँ ख़त्म, और मैं आपसे मिलती हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके। टिल देन टेक केयर एंड बाय।